नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आज से ज्योग्राफी की क्लास। आज हमारी ज्योग्राफी फंडामेंटल की थ्योरी की हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। थ्योरी की हमारी क्या होगी, लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो मिलेंगे आपको टॉप के एमसीक्यूज मिलेंगे, जो आपको किसमें एनडीए में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए तो देखते हैं, लेकिन सभी लोग पहले क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में यानी कि ज्योग्राफी फंडामेंटल्स में हम लोग क्या देख रहे थे, अर्थ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन हमने आपको खत्म किया था। अब जो है यहाँ पे आपको लास्ट टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। लास्ट टॉपिक में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं देखेंगे आज। सबसे पहले है हमारा क्या, अर्थ इफेक्ट्स ऑफ अर्थ मूवमेंट पार्ट 1। जो आज हमारा शुरू होने वाला है, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ अर्थ मूवमेंट पार्ट 1 पढ़ाएंगे। अब देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रोटेशन, मतलब इसके नतीजे, ठीक है, परिणाम क्या क्या होते हैं, पृथ्वी के घूमने के क्या क्या परिणाम है, ये सब हम लोग क्या करेंगे इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। पहला, सबसे पहला हमारा डे एंड नाइट साइकिल। सबसे पहला क्या है, डे एंड नाइट साइकिल। लाइक करो भाई सभी लोग, जल्दी से पहले लाइक करो वीडियो को, फिर आगे शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहा है, डे एंड नाइट साइकिल में द मोस्ट फंडामेंटल एंड विजिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ ऑफ अर्थ रोटेशन इज द अल्टरनेशन बिटवीन डे एंड नाइट। सबसे ज्यादा जो दिखाई देने वाला हमारा एक प्रभाव है वो कौन सा है, डे एंड नाइट का होना, दिन और रात का होना पृथ्वी पर हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। आगे देखिए, एज अर्थ स्पिन्स द हाफ फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे लाइट वाइल द अपोजिट ऑफ हाफ एक्सपीरियंस डार्क नाइट। मतलब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहां पर क्या होता है, दिन होता है, और जो सूर्य की तरफ नहीं होता है वहां पर रात होती है, मतलब अंधेरा होता है। ठीक, एट एनी मोमेंट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द अर्थ फेसेस द सन डे टाइम। यानी कि किसी भी समय क्या होता है, आधा हिस्सा, ये जो आधा हिस्सा वो क्या होता है, किसकी तरफ होता है, सूर्य की तरफ होता है जहां पर दिन होता है, एंड हाफ फेसेस अवे नाइट टाइम। और जबकि आधा हिस्सा क्या होता है हमारा दूसरी तरफ होता है, जो रात की तरफ होता है। द सर्कल डिवाइडिंग डे फ्रॉम नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि जो सर्कल डिवाइड करता है उस सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाता है। सनराइज अकर्स व्हेन अ लोकेशन रोटेट्स इनटू सनलाइट। सनलाइट की लोकेशन क्या होती है, यानी कि सूर्योदय की लोकेशन क्या होती है, जहां पर सूर्य जो है उग रहा होता है, पृथ्वी के जिस जो हिस्सा पृथ्वी के सूर्य के संपर्क में आ रहा होता है। सनसेट व्हेन इट रोटेट्स अवे। जब सनसेट कब होता है, जब ये रोटेट करती है, क्या करती है, जब ये रोटेट करती है, यानी कि सूर्य से जो हिस्सा छिप रहा होता है वहां पर रात होती है। ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट वेरीज बाय लैटिट्यूड एंड सीजन। देखो अब जो ड्यूरेशन होती है, यानी कि अवधि, दिन और रात की जो अवधि होती है वो एक्सप्लेन्ड बाय टिल्ट एंड रिवोल्यूशन। वो किसके द्वारा होती है, जो हमारा यानी कि अक्षीय गति और जो अक्षीय झुकाव होता है ना, पृथ्वी का जो झुकाव है, ठीक है, अपनी धुरी पर जो झुकाव है 23.5 डिग्री का, ठीक है, उसके कारण ही क्या होता है हमारा, ये डिपेंड करता है डे एंड नाइट की ड्यूरेशन। ओनली ओनली एट इक्विनॉक्स, जबकि इक्विनॉक्स पे यानी कि मार्च 21 एंड सितंबर 23 आर डे एंड नाइट इक्वल। यानी कि यहाँ पर, यानी कि जब बात करें हम कब, 21 मार्च और 23 सितंबर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होते हैं, दिन इक्वल टू रात, दोनों ही बराबर होते हैं। एवरीवेयर मतलब सभी जगहों पर, एवरीवेयर मतलब सभी जगह पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ टाइम जोन। टाइम जोन का फॉर्मेशन कैसे बनता है, देखिए, अर्थ रोटेशन नेसेसिटीज डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। यानी कि जो अर्थ रोटेशन की जो आवश्यकता होती है वो डिफरेंट टाइम जोन बनाती है डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर। द वर्ल्ड्स वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। अब जो पूरा विश्व है वो किसमें, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करता है। अर्थ ईच अप्रोक्सीमेट 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर एक पे क्या 15 डिग्री का डिफरेंस है, हर एक में क्या 15 डिग्री का डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड। while since earth rotates 15 डिग्री पर आवर,
जबकि देखा जाए तो 1 आवर इक्वल टू रोटेशन कितना होता है 15 डिग्री का, यानी कि 1 मिनट इक्वल टू सॉरी 4 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। 4 मिनट इक्वल टू कितना होता है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है उसको 4 मिनट का समय लगता है। देखिए आगे क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑल लोकेशंस विद इन अ टाइम जोन ऑब्जर्व द सेम स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि ऑल लोकेशन एक टाइम जोन में सभी जगहों पर क्या होता है एक ही समय होता है। मूविंग ईस्ट टाइम एडवांसेस, मूविंग वेस्ट टाइम गोज बैक, यानी कि अगर हम ईस्ट की ओर जा रहे हैं तो टाइम हमारा क्या चलेगा प्लस में चलेगा, अगर हम वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो टाइम हमारा कैसे चलेगा माइनस में जाएगा। आगे क्या कह रहा है सम कंट्रीज एंड मल्टीपल टाइम जोन्स, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बहुत सारे टाइम जोन हैं। कौन कौन से हैं? जैसे रशिया में 11 है, यूएसए में 6 है, कनाडा में 6 है, यानी कि यहाँ पे टाइम जोन कितने हैं एक में 11 है, दूसरे में 6 है, कनाडा में भी 6 है। सम कंट्रीज यूज हाफ आवर ऑफ 45 मिनट्स ऑफसेट। अब देखो अब कहीं कहीं पर टाइम जोन कितना है हाफ आवर में होगा या फिर 45 मिनट्स में होगा। जैसे इंडिया, इंडिया कितना है हमारा, इंडिया जो है हमारा कितना है प्लस का 5:30 है, जबकि नेपाल में कितना है प्लस का 5.45, ठीक है 5.45 आवर्स का। अब देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करंट्स। डिफ्लेक्शन मतलब घुमाव क्यों होता है, घुमाव होता है जो ना विंड्स एंड ओशियंस का, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी देख ले। द कोरियोलिस इफेक्ट कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन डिफ्लेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं कोरियोलिस बल के कारण वो क्या होते हैं अपनी अपनी डायरेक्शन से क्या हो जाते हैं मुड़ जाते हैं, क्या होते हैं अपनी अपनी डायरेक्शन से मुड़ जाते हैं। देखिए जैसे इंक्लूडिंग एयर एंड वाटर फ्रॉम दियर स्ट्रेट लाइन टू पॉथ, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन जा रहे होंगे तो या तो वो लेफ्ट में मुड़ जाएंगे या तो फिर वो राइट में मुड़ जाएंगे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या कह रहा है ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट टू राइट ऑफ दियर डायरेक्शन, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कहाँ पर मुड़ेंगे हमारे लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे, कहाँ पर मुड़ जाएंगे लेफ्ट साइड में। फिर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट टू द लेफ्ट, अब साउदर्न हेमिस्फीयर में ये कहाँ पर की ओर मुड़ेंगे राइट साइड में मुड़ जाएंगे। एट इक्वेटर, लेकिन अगर हम इक्वेटर की बात करें, अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर क्या कह रहा है नो कोरियोलिस इफेक्ट रोटेशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम बट चेंज इज जीरो, यहाँ पर कोई भी कोरियोलिस इफेक्ट काम नहीं करता है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है वेलोसिटी लेकिन चेंज क्या होते हैं जीरो होते हैं, चेंज क्या होते हैं जीरो होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे एट पोल्स में क्या करा मैक्सिमम कोरियोलिस इफेक्ट, मैक्सिमम क्या हो रहा है हमारा कोरियोलिस इफेक्ट जो है पोल्स पे, यानी कि जो चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो यहाँ पर क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। अगला क्या कह रहा है दिस क्रिएट्स साइक्लोन, इसी के कारण क्या होता है साइक्लोन क्रिएट होता है। ट्रेड विंड्स यानी कि व्यापारिक पवनें चलते हैं एंड मेजर ओशन करंट्स पैटर्न्स, और बहुत सारे जो मेजर करंट ओशन क्या करते हैं अपना पैटर्न बनाकर आगे बढ़ती रहती हैं। आगे अफेक्ट्स आर्टिलरी शेल्स एयरक्राफ्ट नेविगेशन एंड मिसाइल ट्रोजेक्टरीज, देखो अब इन पे भी इफेक्ट पड़ता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन पे भी मिसाइल ट्रोजेक्टरीज पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स। देखो अब टाइड्स मतलब ज्वार भाटा, जो ज्वार भाटा होता है उसका उठना और क्या होना गिरना, ये किसके कारण होता है इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं देखिए। कह रहा है while tides are primarily caused by moons and suns gravitational pull, देखो अब जो अगर प्राथमिक तौर पे यानी कि बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो हमारा जो प्राइमरी तौर पे मून और सन यानी कि जो ज्वार भाटा उठते हैं वो सन और मून की गति के कारण होते हैं, गुरुत्वाकर्षण गति के कारण। अर्थ रोटेशन डिटरमाइंस दियर टाइमिंग एंड पैटर्न, अब जो पृथ्वी का घूर्णन
यानी कि पृथ्वी का जो घूमना है वही डिपेंड करता है टाइमिंग और पैटर्न पे। एज अर्थ रोटेट, जैसे जैसे पृथ्वी क्या करती है, रोटेट होती है, डिफरेंट लोकेशन पासेस थ्रू द टाइडल बल्ब्स, यानी कि अलग अलग जगहों पर टाइडल टाइडल बल्ब्स क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, एक्सपीरियंस हाई एंड लो टाइड्स। और वहीं पर क्या होता है, कभी हाई तो कभी लो टाइड्स, यानी कि कभी ऊंचे और कभी नीचे ज्वार भाटा उठते हैं। आगे देखेंगे अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंसेस हाउ टू हाई टाइड्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरिया हैं, समुद्री तट है, जहां पर दो ज्वार भाटा जो है, दो हाई, दो उच्च और दो निम्न ज्वार भाटा एक दिन में उठते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेमी ड्यूरनल पैटर्न। क्या कहा जाता है, सेमी ड्यूरनल पैटर्न जिसे कहा जाता है। अब समझिए, देखिए सेमी ड्यूरनल पैटर्न, सेमी क्या होता है, सेमी का मतलब समझते हैं। चलो देखो, सेमी ड्यूरनल पैटर्न क्या होता है। देखो, जैसे क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट मैच, अभी आईपीएल आएगा, आईपीएल आएगा, आईपीएल में मान लीजिए चार टीमें हैं, एक दो तीन चार, लास्ट की चार टीमें जो बचती है ना, इनका इनका क्या होगा, ये सेमीफाइनल होगा, इनके इनके बीच में क्या होगा, ये सेमीफाइनल होगा। अब जो इनमें से जीतेगी, मान लो इसमें ये जीत गए, इसमें ये जीत गए, तो इनके बीच में जो होगा मैच वो क्या होगा, फाइनल होगा। अब इनमें भी जो जीतेगी वो क्या ले जाएगी, ट्रॉफी ले जाएगी, वही तो ट्रॉफी ले जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए वही कह रहा है कि सेमी डोनल पैटर्न जिसे कहा जाता है अर्ध दैनिक ज्वार, क्या होता है, ये आधा होता है, ये भी सेमीफाइनल क्या होता है, आधा होता है ना, फाइनल वाला पूरा करेगा ना। चलो, समझ गया, चलिए समझ गए तो फिर लाइक करो जल्दी से फटाफट। अब देखो, सम हैव मिक्स्ड टाइड, सम हैव वन हाई एंड वन लो टाइड, कहीं कहीं पर एक उच्च और एक निम्न ज्वार उठता है, जिसे क्या कहा जाता है, दैनिक ज्वार, यानी कि डोनल पैटर्न कहा जाता है। अगला है सम हैव मिक्स्ड टाइड्स, कहीं कहीं पर क्या होता है, मिक्स्ड टाइड्स होते हैं, टू अनइक्वल हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, जहां पर दो अनइक्वल होते हैं और एक इक्वल होता है, लो टाइड्स, वही क्या कहलाते हैं, हमारे मिक्स्ड टाइड्स, मिक्स्ड ज्वार होते हैं। स्प्रिंग टाइड्स हाई हाइट्स अकर द न्यू एंड फुल मून्स, यानी कि सबसे ऊंचा कहां पर उठता है, कब उठता है, जब पूरा फुल मून होता है। नीपटेटाइड्स जिसे कहा जाता है लोअर हाई अकर एट क्वार्टर मून, यानी कि जब हमारा चंद्रमा आधे से भी आधा दिखता है, ठीक है, तब ये हमें क्या होते हैं, लो टाइड्स यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला देखेंगे, वेरिएशन इन डे लेंथ एंड लैटिट्यूड, लेंथ बाय लैटिट्यूड। देखो, ड्यू टू अर्थ टाइल्ड एक्सिस टिल्ट एक्सिस रोटेशन, यानी कि पृथ्वी के झुके होने के कारण, पृथ्वी के झुके होने के प्लेसेस डिफरेंट लैटिट्यूड्स, यानी कि लैटिट्यूड्स में हर जगह चेंज आता है, एक्सपीरियंस डिफरेंट डे लेंथ्स, हर जगह जो है दिन की अवधि क्या होती है, कभी छोटी होती है तो कहीं पर बड़ी होती है, स्पेशली ड्यूरिंग सोलिस्टिक, यानी कि जब हमारा सोलिस्टिक डेज होता है। अब यहाँ पे देखेंगे लैटिट्यूड 21 ऑफ जनवरी लेंथ एंड दिसंबर 22 डे लेंथ। देखो, अब इक्वेटर पे क्या होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब 30 डिग्री नॉर्थ में अगर हम जाएंगे तो 14 घंटे का दिन होगा और 10 घंटे की रात होगी। 60 डिग्री नॉर्थ पे जाएंगे तो 19 घंटे का दिन होगा और 5 घंटे की रात होगी। आर्कटिक रीजन में 66.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो 24 घंटे क्या होगा, मिड नाइट सन, ठीक है, मिड नाइट सन होगा। फिर 0 आवर्स पोलर नाइट। अब वहां पे 24 घंटे जब पूरा बीत गया तो फिर कहाँ पे आए, ठीक। आगे देखिए, नॉर्थ पोल की बात करेंगे 90 डिग्री पे तो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर, अपारेंट मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अपारेंट मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज में क्या कह रहा है, अर्थ रोटेशन मेक्स द सन मून प्लैनेट्स एंड स्टार्स अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो, पृथ्वी की गति के कारण ही हमें यह लगता है कि जो हमारे सूर्य है, चंद्रमा है और जो अन्य ग्रह हैं और हमारे चारों तरफ वो क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट घूमते हुए नजर आते हैं। इवन दो दे रिलेटिवली स्टेशनरी एक्सेप्ट द मून, यानी कि वो क्या होता है, इन सबसे रिलेटेड होते हैं। अगला देखिए क्या करा, अगला पॉइंट है, सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट, सूर्य हमको पूर्व में उगता हुआ दिखाई देता है। रीच हाईएस्ट पॉइंट एट नून, और दोपहर में सबसे अपनी ऊंचाई पर हो जाता है। लोकल टाइम सेट इन वेस्ट, यानी कि
अब इस समय क्या होता है, लोकल टाइम होता है, और सेट क्या हो जाता है, यानी कि अस्त हो जाता है कब, वेस्ट में। अस्त हो जाता है कहाँ पे, वेस्ट में, यानी कि पश्चिम दिशा में। स्टार्स मेक करिकुलर सर्कुलर पाथ अराउंड सेलेस्टियल पावर पोल्स ओवर 24 आवर। जो स्टार्स होते हैं वो अपना सर्कुलर पाथ जो बनाते रहते हैं 24 घंटे तक का। पोलरिस देखिए, नॉर्थ स्टार अपीयर्स नियरली। अब देखो जो ध्रुव तारा होता है ना, ध्रुव तारा, वो क्या होता है, नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में चमकता हुआ प्रतीत होता है इससे, ठीक है। एबव नॉर्थ पोल, कहाँ पे, नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर। इसीलिए उसकी स्थिति हमें क्या होती है, एक जैसी ही दिखाई देती है। इसीलिए हमें उसकी स्थिति क्या होती है, एक जैसी दिखाई देती है। एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स यानी कि पुराने जो हमारे क्या थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, मिस्टेकनली थ्रू सेलेस्टियल बॉडीज ऑर्बिट अर्थ, इन्होंने गलती कर दी क्या, सेलेस्टियल बॉडीज को ऑर्बिट अर्थ में स्थापित करके, मतलब ऐसा जो है माना जाता है। एक मिनट देखिए, क्या कह रहा है, एंशियंट एस्ट्रोनॉमर मिस्टेकनली थ्रू, देखो इनको क्या हो गया था, इनको भ्रम हो गया। क्या हो गया था, भ्रम हो गया था कि जो एस्ट्रोनॉमर्स थे पुराने वाले, उनको ऐसा लगा था कि ये होने वाली गतियों के कारण जो है इनको ये भ्रम हुआ था, पृथ्वी की गतियों के कारण। ठीक। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा कौन सा, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कौन सा, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ मूवमेंट पार्ट 2। देखिए, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ मूवमेंट पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवोल्यूशन एंड एक्साइल टिल्ट, यानी कि झुकाव पृथ्वी पर, उसके नतीजे क्या होते हैं, घूमने के, चेंज ऑफ सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन एंड इट्स टिल्ट टाइटल्ड एक्सिस, ये देखो पृथ्वी का जो ये जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, क्या, रेवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, और उसकी जो अक्षीय गति होती है, क्रिएट्स 4 सीजन, इसी के कारण ही क्या होते हैं, 4 सीजन बनते हैं। दिस इज नॉट कॉज्ड बाय अर्थ चेंजिंग डिस्टेंस, ये इसलिए नहीं होता है कि पृथ्वी क्या कर रही है, अपना अपनी डिस्टेंस चेंज कर रही है फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी बना रही है। वी आर एक्चुअली क्लोजेस्ट इन जनवरी, जबकि हम लोग कहाँ क्या करते हैं, क्लोजेस्ट इन जनवरी, जनवरी में सबसे क्लोज में होते हैं, बट by the varying angle and duration of sunlight received at different latitudes throughout the year। जो हमने आपको बताया था ना, एपीहीलियन और पेरीहीलियन वाली सिचुएशन, कि इस समय जो है जब हमारा सूर्य क्या होता है, सबसे पास में होता है, तो वहां पे सर्दियों का होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या होती है 23.5 डिग्री पे नॉर्थ पे झुकी हुई है, तो वहां पर हमें रात महसूस होती है। ठीक, वहां पर रात, क्योंकि वो हिस्सा क्या होता है, हमारा वाला हिस्सा जो है नॉर्थ पोल, वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, इसलिए वहां पर रात होती है। आगे देखेंगे, समर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, देखो पोजीशन जून 21 सन डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जून 21 को सन किसके ऊपर, जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट, यानी कि यहाँ पर क्या होते हैं, दिन रातें छोटी होती है और दिन बड़े होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टाइट tilted towards sun, receive direct concentrated sunlight, डायरेक्टली सनलाइट जो है रिसीव करती है इस समय पृथ्वी। हॉट टेम्परेट्स अपोजिट इन साउदर्न, जबकि क्या होता है, अपोजिट इन साउदर्न यानी कि साउथ के अपोजिट में, हेमिस्फेयर दियर विंटर, और वहां पर क्या होती है, रात होती है, वहां पर क्या होती है, रात होती है, और सर्दियों का मौसम वहां पे आ जाता है। ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, आगे क्या कह रहा है, विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पोजीशन दिसंबर 22 सन डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि 22 दिसंबर को सन डायरेक्टली कहां पर चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमकता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए, शॉर्टेस्ट डे, ये क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। आगे क्या कह रहा है, सबसे छोटा दिन होता है। लॉन्गेस्ट नाइट, सबसे लंबी रात होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। टिल्टेड अवे फ्रॉम सन, क्योंकि ये सूर्य से दूर होता है। रिसीव्स स्लैंटिंग स्प्रेड, और स्लैंटिंग मतलब तिरछी जो सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं। फिर सनलाइट कोल्ड टेम्परेचर, यहाँ पे सर्दी होती है। अपोजिट इन साउदर्न हेमिस्फीयर दियर समर, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, हमारा सर्दी होती है। स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, देखो पोजीशन क्या होती है, 21 ऑफ मार्च एंड सितंबर 23,
सन डायरेक्टली ओवर इक्वेटर। अब सन डायरेक्टली कहाँ पर, इक्वेटर पे यानी कि भूमध्य रेखा पर चमकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, इक्वल डे एंड नाइट। अब यहाँ पर क्या होता है, इक्वल यानी कि दिन और रात की अवधि क्या होती है, 12-12 घंटे की होती है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ट्रांजिशनल सीजन होता है, प्लीजेंट वेदर यानी कि खुशनुमा मौसम होता है। टेम्परेट जोन्स, नो एक्सट्रीम टिल्ट टुवर्ड अवे फ्रॉम द सन, यानी कि ना तो ज्यादा ठंडी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी होती, ना ही ज्यादा गर्मी होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। अब देखिए इसमें वेरिएशन में देखेंगे, वेरिएशन में क्या है, लेंथ क्या कह रहा है, थ्रू आउट द ईयर एज अर्थ रिवॉल्व, जैसे जैसे साल भर पृथ्वी घूमती रहती है, द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट क्या होती है, चेंजेस होती जाती है। एंड लैटिट्यूड एक्सपेक्ट द इक्वेटर, और लैटिट्यूड जो है एक्सेप्ट इक्वेटर, ठीक है, वो क्या होता है, खत्म होता जाता है, यानी कि इक्वेटर से हटता जाता है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, इक्वेटर ऑलवेज 12 आवर्स डे, यानी कि इक्वेटर पे 12 घंटे दिन होता है एंड 12 घंटे नाइट ईयर राउंड, पूरे साल भर। टेम्परेट जोन्स, डे लेंथ वेरीज फ्रॉम अबाउट 8 to 16 आवर। तो यहाँ पे डे लेंथ क्या होती है, अबाउट 8 to 16 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन सीजन, सीजन पे ये डिपेंड करता है। अगला है पोलर रीजन पे एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे समर एंड कंटिन्यूअस नाइट विंटर फॉर मंथ्स, यानी कि कई महीनों तक वहां पर क्या होता है, कई महीनों तक दिन होता है और कई महीनों तक रात होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो समर सॉलिस्टिक्स, लॉन्गेस्ट डे इन रिस्पेक्टिव हेमिस्फेयर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे लंबा दिन होता है हेमिस्फेयर की अपेक्षा। विंटर सॉलिस्टिक में देखेंगे शॉर्टेस्ट डे, सबसे छोटा दिन होता है रिस्पेक्टिव हेमिस्फेयर। इक्विनॉक्स में देखेंगे इक्वल डे एंड नाइट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, इस समय क्या होता है, हर जगह दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। अब अगला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट जोन, यानी कि अलग अलग जगह पे क्लाइमेट जोन का अलग अलग तरह से बनना। देखिए क्या कह रहा, द एक्सियल टिल्ट एंड रिवोल्यूशन क्रिएट डिस्टिंक्ट क्लाइमेट जोन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड। जैसे जैसे सोलर एनर्जी रिसीव्ड होती है उसी के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, यहाँ पे क्लाइमेट जोन चेंज होता है। पहला क्या कह रहा है, ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन में क्या करा, हाई टेम्परेचर एयर्स अराउंड ड्यू टू नियरली वर्टिकल सन, यहाँ पे वर्टिकल सनरेज जहां पर आती हैं, जैसे जैसे आती हैं वहीं पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर बनता है। टेम्परेट जोन्स क्या कहता है, मॉडरेट टेम्परेचर विद क्लियर फोर सीजन, जो क्या कहता है मॉडरेट टेम्परेचर में फोर, यानी कि चारों सीजन क्या होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं। फिर पोलर जोन्स में क्या, एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यू टू एवरी वेरी ऑब्लिक सनरेज। अब देखिए क्या कह रहा है, पोलर जोन पे एक्सट्रीमली कोल्ड, यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है। ऑब्लिक सनरेज, क्योंकि यहाँ पर सनरेज क्या होती है, नहीं पड़ती है, या फिर तिरछी पड़ रही होती है तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। These zones determine vegetation pattern and animal habitat। यही जोन क्या करते हैं, समझा, हमें डिसाइड देते हैं, वहां पर जो है निर्भर करते हैं किस पे, वहां के जो वेजिटेशन पैटर्न होता है, एनिमल हैबिटेट्स होते हैं एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं, यानी कि वहां पर रहने वाले जो जानवर हैं, वनस्पति हैं और मनुष्य हैं, उसी के अकॉर्डिंग वहां पे रहते हैं, जैसे जैसे सनलाइट उनको मिलती है। अगला पॉइंट क्या कहला है, occurrence of solstice and equinox। देखिए फोर क्रिटिकल पोजीशन इन अर्थ रिवोल्यूशन मार्क इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल एंड सीजनल इवेंट्स। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, पहला पॉइंट है हमारा समर सॉलिस्टिक, यानी कि June 21, लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे लंबा दिन होता है 21 जून का। सन एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे चमकता है। मार्क्स बिगिनिंग ऑफ समर इन नॉर्थ, विंटर इन साउथ, यानी कि अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर और साउदर्न हेमिस्फीयर पे विंटर शुरू हो जाती है। विंटर सॉलिस्टिक क्या कह रहा है, विंटर सॉलिस्टिक में December 22 यानी कि 22 दिसंबर का दिन शॉर्टेस्ट होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड सन एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। मार्क्स बिग और फिर मार्क्स बिगिनिंग ऑफ विंटर, यहाँ पे विंटर बिगिनिंग होती है कहाँ पे, नॉर्थ में, और समर साउथ में चालू होती है। वेर्नल इक्विनॉक्स यानी कि March 21, इक्वल डे एंड नाइट होता है, सन एट इक्वेटर पे होता है, और मार्क्स बिगनिंग होता है स्प्रिंग इन साउथ, यानी कि नॉर्थ में स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु चालू होती है, ऑटम इन साउथ चालू होती है। ऑटम
अब देखेंगे ऑर्डिनल इक्विनॉक्स सितंबर 23 में, इक्वल डे एंड नाइट, सन एट इक्वेटर, मार्क्स बिगिनिंग ऑफ ऑटम इन नॉर्थ एंड स्प्रिंग इन साउथ चालू होता है। चलिए आगे देखेंगे अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है नेक्स्ट, वेरिएशन इन सोलर रेडिएशन रिसीव्ड। देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईच रिसीव वेरी अमाउंट्स ऑफ सोलर एनर्जी थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू। देखो अब हर साल जो है जगह जगह पर जो हमारी पृथ्वी है वो अलग अलग तरह से सोलर एनर्जी प्राप्त करती है, जैसे जैसे वो घूमती जाती है उसकी अक्षीय गति के कारण। एंगल ऑफ इंसिडेंट देखेंगे, मोर डायरेक्ट रेज डिलीवर मोर एनर्जी पर यूनिट एरिया। देखिए मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे हमारा सन है। अब देखिए ये जो एरिया है जहाँ पे हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा डायरेक्टली, तो जहां पर डायरेक्टली रिसीव होगी वहां पर क्या होगी, हीट ज्यादा होगी। जब हीट ज्यादा होगी तो वहां पे क्या बनेगी, एनर्जी ज्यादा बनेगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे डे लेंथ, यानी कि दिन की अवधि भी डिपेंड करती है। देखो लॉन्गर डेज मींस मोर टोटल एनर्जी, यानी कि जितना बड़ा दिन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी रिसीव होगी। एटमॉस्फेरिक पाथ क्या होती है, ऑब्लिक रेज रिसीव्ड थ्रू मोर एटमॉस्फेरिक लूजिंग पर मोर एनर्जी। देखिए जो हमने आपको बताया था कि जहां पर ऑब्लिक यानी कि जहां पर सीधी किरणें पड़ेंगी वहां पर सबसे ज्यादा, और जहां पर तिरछी किरणें पड़ेंगी वहां पर सबसे कम एनर्जी बनेगी। अगला क्या, दिस वेरिएशन ड्राइव्स वेदर पैटर्न, यही वेरिएशन क्या करता है, वेदर पैटर्न को डिसाइड करता है, ओशन करंट्स को डिसाइड करता है, एंड ग्लोबल विंड सिस्टम को भी ये प्रभावित करता है। आगे देखेंगे क्रिएट्स प्रेशर डिफरेंस द दैट ड्राइव एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब देखो हर जगह प्रेशर पे यही इसी के ऊपर क्या करता है, प्रेशर डिपेंड करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर और करिकुलम बनता है। अब देखिए जैसे जो हवा चलती है, जो विंड है, विंड एक फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू 1/p, मतलब टी यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर है, टी हमारा क्या टेम्परेचर है, और पी हमारा क्या है, प्रेशर है। पी हमारा क्या है, प्रेशर है। अब देखिए जहां पर हवा, जहां पर क्या होगी, हीट ज्यादा होगी, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो हमारा प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक, और जहां पर प्रेशर हमारा ज्यादा होगा, जहां पर प्रेशर हमारा ज्यादा होगा वहां पर टेम्परेचर हमारा कम होगा। ये फॉर्मूला। अब जो एयर ट्रेवल होता है, वो जो एयर ट्रेवल होता है यानी कि हवा की जो गति होती है वो हाई, लो टू हाई होती है, हाई टू लो, यानी कि जहां पर हमारा प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो हवा तुरंत किधर जाएगी, हमारे लो प्रेशर की ओर तुरंत ट्रेवल करेगी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे लीप ईयर एंड फिनोमेना। लीप ईयर एंड फिनोमेना में की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, देखिए लीप ईयर एंड फिनोमेना की बात करें तो अर्थ रिवोल्यूशन टेक्स 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 365.25 डेज। ठीक है, टू काउंट फॉर दिस एक्स्ट्रा क्वार्टर डे। देखो एवरी 4 ईयर वी एडेड वन एक्स्ट्रा डे February 29। हम लोग क्या करते हैं, हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं जिसे कहा जाता है 29 फरवरी, कॉल्ड अ लीप ईयर, जिसे लीप ईयर कहा जाता है। ईयर्स डिविजिबल बाय 4 आर जनरली लीप ईयर्स। अब देखो 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 4 साल में ही ये आता है। ठीक, अब देखो 5 घंटे 48 मिनट, 5.48.46। अब देखो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, हमारा 24 घंटे का दिन बन जाएगा एक। इसीलिए क्या होता है, हम एक दिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे एक्सेप्शन, सेंचुरी ईयर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 400। हाँ, ईयर्स डिविजिबल बाय 4 जनरली लीप ईयर्स, जो जनरली लीप ईयर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 4 से डिविजिबल होंगे, चाहे वो 2020 हो, 24 हो, 28 हो। ठीक, अब देखिए एक्सेप्शनल में क्या होता है, सेंचुरी ईयर्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 400, 2000 वाज लीप ईयर बट 1900 वाज नॉट, यानी कि जो सन 1900 था वो हमारा लीप ईयर नहीं था। क्यों, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हुआ ही नहीं। समझ गए। अब जो सन 2000 था वो हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा ऑलरेडी, 4 पंचे 20। ठीक, पूरा पूरा लेकिन अगर हम 1900 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौको 16। ठीक है,
तो बचा कितना? ये आ रहा है, यानी कि पूरा पूरा जो है डिविजिबल हो रहा है। अब देखिए फिर भी ये क्या है, लीप ईयर नहीं है। दिस कीप्स आवर कैलेंडर अलाइन विद अर्थ एक्चुअल पोजीशन इन ऑर्बिट। देखो दिस यही क्या कहता है, कैलेंडर में एक्चुअल पोजीशन इन ऑर्बिट में बनाए रखता है। विदाउट लीप ईयर सीजन वुड ग्रेजुअली शिफ्टेड थ्रू द कैलेंडर। जो सीजन होंगे वो क्या आराम से धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कैलेंडर में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिडनाइट सन एंड पोलर नाइट की बात करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम क्लास वाइंड अप करेंगे। क्या करा, इन रीजन्स विद आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। देखिए अब चाहे वो आर्कटिक रीजन हो चाहे वो अंटार्कटिक रीजन हो, सर्कल्स एक्सट्रीम डे लेंथ वेरिएशन अकर्स। जहां पर क्या होता है, एक्सट्रीम डे लेंथ यानी कि या तो सबसे छोटा दिन होगा या तो सबसे बड़ा दिन होगा। देखते हैं मिडनाइट सन 24 आवर डे लाइट इन समर। देखो समर यानी कि 24 डे लाइट इन समर, सन विजिबल एट मिडनाइट, सूर्य रात में आधी रात में दिखाई देता है। पोलर नाइट में देखेंगे 24 आवर डार्कनेस इन विंटर, यानी कि सर्दियों में पूरी रात अंधेरी रहती है। सन नेवर राइजेस अबव, यहाँ पर कभी सन दिखाई नहीं देता है। ठीक है आगे देखिए, ड्यूरेशन इंक्रीज विद लैटिट्यूड, लॉन्गर नियर पोल्स एंड शॉर्टर नियर सर्कल्स। अब कहां पर देखिए सबसे ज्यादा लंबा कहां पर होता है, पोल्स के पास में, और सबसे छोटा कहां पर होता है, सर्कल्स के पास में, कि यहाँ पर सबसे बड़ा। आगे देखेंगे क्या है, एट एग्जैक्ट पोल्स 6 मंथ्स कंटिन्यू डे। अब यानी कि एग्जैक्ट पोल्स की अगर हम बात करें तो 6 महीने का दिन होता है। ठीक है और 6 महीने की रात होती है। कंटिन्यूअस नाइट, दिस फिनोमिना इज कॉज्ड बाय अर्थ। ये क्यों है, क्योंकि ये पृथ्वी हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे झुकी हुई है, इसलिए टिल कंप्लाइन विद रेवोल्यूशन। और इस पे झुके झुके वो क्या करती, आगे बढ़ती रहती, आगे बढ़ती रहती और आगे चलती रहती, घूमती रहती है। ठीक है चलिए अब देखेंगे समरी ऑफ द एग्जाम। समरी ऑफ द एग्जाम में देखिए क्या कह रहा है, रेवोल्यूशन प्लस एक्साइल टिल्ट equal to season, varying day lengths, climate zones, solstice, equinox, leap year, and polar phenomena. Remember, Earth's distance from Sun does not causes of season. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, समझ गए। देखिए ज्योग्राफी फंडामेंटल से जो हमारा फंडामेंटल जो हमारे पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे कहा जाता है बेस लेवल। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है, अगर आपको क्या है बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो आप आगे के सॉल्व कर कैसे करेंगे, क्वेश्चन जो है कभी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है और खास तौर पे इसमें इसका नेवी और एयरफोर्स में बहुत ज्यादा यूज है, नेवी और एयरफोर्स में सबसे ज्यादा यूज है, क्योंकि उनको जो प्लेन बनाना पड़ता है और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होते हैं, सब कोऑर्डिनेट्स देखने पड़ते हैं। इसलिए आर्मी में तो इतना नहीं देखते, लेकिन आर्मी में मैपिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर्मी में किसका, मैपिंग का, कि भाई इंडिया का मैप हमारी इस सीमा में अंदर नहीं आ जाना, ये सीमा है तो इसके अंदर पैर नहीं रखना, इधर ही रहना, इधर इधर नहीं आ जाना। ठीक तो ये जो है मैपिंग, इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, इसीलिए क्या होती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। चलिए बाकी हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे, इसके एमसीक्यूज के साथ में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो टॉप क्लास के एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या मिलेंगे, टॉप एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, स्पेशल फॉर एनडीए, स्पेशल फॉर किसके लिए, एनडीए के लिए। ठीक नेक्स्ट हम पे कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।